भगवान का मिलना जीवन में असंभव सा क्यों लगता है? तुम्हारे अज्ञान के कारण लगता है। भगवान का मिलना असंभव नहीं, संसार का छूटना संभव है। संसार का छूटना संभव हो जाए तो भगवान का मिलना असंभव न रहेगा। जी। भगवान संत संगति में जितना मन शुद्ध रहता है बाद में क्यों नहीं रहता? इसलिए कि संत संग के बाद असत्संग हो जाता है, तब अशुद्ध हो जाता है। जी। सदा संत की संगति में रहना कैसे संभव है? सदा संत की संगति में नहीं रहा जा सकता। संत के लिए जो सत्य बताते हैं उसके संग में सदा रहा जा सकता है। जी। जड़ रूप में प्रीति होती है, चेतन स्वरूप में प्रीति क्यों नहीं होती? इसलिए कि चेतन स्वरूप का मूल्य हम नहीं बढ़ाते। हम जड़ का मूल्य बढ़ाए हुए है, देह का मूल्य बढ़ाए, चेतन का मूल्य भी घटाए। जी। भगवान प्रेम और प्रीति में क्या अंतर है? धूप और सूर्य में और धूप में जो अंतर है वही प्रेम और प्रीति में अंतर है। सूर्य और धूप। जी। नहीं, विस्तार से समझाएं, इसको नहीं समझ पाए। जैसे प्रीति जी और प्रेम जी, तो प्रेम एक सूर्य की भांति है। उससे जो किरणें फैली और किरणों से बाहर निकल करके जो संसार पदार्थ दिखाई पड़ने लग गए और पदार्थ जो पसंद आए उसे हम प्रीत करने लग गए और भूल गए हम प्रीत कहाँ से करते हैं, प्रेम के द्वारा करते हैं। तो प्रेम केंद्र तो भूल गया और प्रीत पदार्थों में लगा दी। ये उल्टा हो गया है। भगवान, हम रोग से बचने का क्या उपाय करें? आहार विहार व्यवहार तीनों शुद्ध करो तो रोग से बचोगे। रोग तो एक पूर्व कर्म के फल भोग के लिए आते हैं और एक वर्तमान भूल के आहार विहार के कारण आते हैं। इनको सबको देखना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। महाराज जी, अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध कैसे किया जाए? अशुद्ध अंतःकरण जो अशुद्ध हुआ है अशुद्ध के संग से हुआ है। शुद्ध कैसे किया जाए? शुद्ध का संग करो। जैसे कीचड़ से पानी ही कीचड़ बन गया है और कीचड़ से हाथ सल गए, तो जिस कीचड़ से हाथ सने इनको शुद्ध कैसे करें? तो जिस पानी से मिले हुए कीचड़ से हाथ सने हैं, शुद्ध पानी से इनको धो डालो, शुद्ध हो जाएंगे। समझे नहीं महाराज जी। अशुद्ध के संग से अशुद्धि होती है जी, शुद्ध के संग से शुद्धि होती है जी। जानो कि शुद्ध क्या है अशुद्ध। जब तुम्हें अशुद्ध पानी कीचड़ मालूम होता है तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि अशुद्ध पानी कीचड़ कैसे मिला। शुद्ध पानी था, कीचड़ से मिलकर के अशुद्ध हो गया जी। अब शुद्ध पानी से कीचड़ धुल जाएगा। भगवान, ममता कैसे छूटे? ममता कैसे छूटे? ममता आई कैसे है? अपना मानने से आई है जी। अपना किसे माना? विनाशी को जिस पर तुम्हारा अधिकार न था उसे अपना माना, ममता आ गई। अब विनाशी तो छूट जाएगा, इसलिए ममता का दुख होगा। ममता करना है तो विनाशी को जानो, विनाशी से प्रेम करो, ममता का स्थान न रहेगा, ममता प्रेम रूप में बदल जाएगी। महाराज जी, अपना अधिकार किस पर है? अपना अधिकार उस पर है तुमसे कभी न छूटे कभी न छोड़े, अर्थात सत्य पर। अब तुम जानो। जब परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त ही है तब काम की उत्पत्ति कैसे हो गई? जो प्राप्त ही है उसको आप कहाँ देखते हैं? जो अप्राप्त है उसका अप्राप्त को चाहना ही काम है, प्राप्त का बहुत निष्काम है जी। विमुख के लिए परमात्मा के सम्मुख होने का क्या उपाय है? विमुख के लिए सम्मुख होने का उपाय, विमुखता का दुख भी हो गए वो और दुख से बचना चाहे तब उपाय का आदर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। विमुख हुआ कैसे? विनाशी के सन्मुख, संसार के सन्मुख हुआ है सुख की चाह के कारण जी। अब विमुख होना चाहता है दुख से तो थोड़े दुख से विमुख होना चाहता है तो नहीं हो पाएगा। पूरा दुख होगा तो विमुख हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा पूर्ण दुख है? पूर्ण दुख है जब सुख की चाह न रहे, कुछ भी सुख की चाह न रहे, कुछ भी सर न रहे जी। भगवान, विश्व में शांति लाने के लिए महात्माओं का प्रयत्न सफल क्यों नहीं होता? ये प्रश्न ही पहले तुम महात्मा शब्द का प्रयोग करते हो ना जी, और दूसरे का प्रश्न क्या उत्तर तुम चाहते हो, यही भूल है। अब विश्व की शांति विश्व का मालिक जाने, तुम कौन होते हो? महात्मा कौन होते हैं विश्व में शांति लाने के लिए? अपने ही को शांत करने, यही बड़ी गनीमत है जी। अच्छा भगवान, बुद्धि को कैसे स्थिर किया जा सकता है? बुद्धि को स्थिर करने के लिए स्थिर का संग करे, बुद्धि तो स्थिर हो जाएगा। चंचल का संग करेगा तो चंचल रहेगी। तो स्थिर क्या है जो स्थिर का संग करे? स्थिर है जो सत्य है, अखंड है, अनंत है, जो न आता है न जाता है, ज्यों का त्यों रहता है, उसको जानना फिर उसका संग है। अच्छा महाराज जी, अंतःकरण को स्थिर करने का क्या उपाय है? अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार जी। ये चंचल कैसे हुए हैं? संग से हुए हैं जी। जब संग से चंचल हुए हैं तो उसका संग करे जो स्थिर हो जी। तो उससे स्थिर हो जाएगा। महाराज जी, अनेकों जन्मों के कुसंस्कार अथवा दोष जन्म में मिट सकते हैं क्या? इसी जन्म में? हाँ, मिट सकते हैं।
कैसे? जो महात्मा जिनको तुम कहते हो जी। ये महात्मा कोई ऊपर से महात्मा बन करके नहीं उतरे थे जी। उनका भी जन्म हुआ था, उनका भी कोई संग था, और जो संग था वो कैसा था, लोभी था, मोही था, जैसा भी था। जी। संग से ही सब कुछ बदलता है। अगर लोभी मोही का संग है तो लोभ मोह बढ़ेगा, और त्यागी विरक्त तो ज्ञानी का संग है तो ज्ञान बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। जी। भगवान, प्रतिकूल प्रारब्ध भोग का भय कैसे छूट सकता है? भय तभी छूट सकता है जब सुख का लालच न हो। लालच बस भय होता है, लालच न रहे तो भय न रहेगा। पाने का लालच है, बचाने का भय है, छूटने का भय है, छूटने का भय है। जी। छूटना बचाना एक ही बात है। जी। अच्छा, लोभ मोह ममता कैसे छूट सकती है? लोभ मोह ममता कैसे आई है? अपना मानने से आई है। जी। धन को अपना माना तो लोभ हो गया, परिवार को अपना माना तो मोह हो गया। इनको अपना न माने लोभ मोह छूट जाएगा। तो महाराज जी, भय क्यों लगता है? भय लगता है छूट न जाए, लालच है इसलिए भय लगता है। लोभ न होता भय नहीं लगेगा। जी। दिन भर किस चीज का ज्यादा अभ्यास करें जो ये विचार ना आके अच्छे विवेक वाले ही विचार आए कि इनसे हमारा संबंध सब मिथ्या है? ये कि तुम सत्य हो कि झूठ हो, ये पहले जानो। हाँ। तुम जब जान लोगे कि हम झूठ हैं, झूठ होकर के हम झूठ को चाहते हैं। महाराज जी, ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान करना न चाहिए। ध्यान अपने आप होता है जिससे प्रेम होता है। ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान क्रिया नहीं है, अक्रिया है। जी। धारणा है, उसके लिए साधन, धारणा एक साधन है। निश्चित कर लिया धारणा इसके द्वारा ये हमें प्राप्त होगा, ये धारणा है। मन अशांत हो तो उसको शांत करने के लिए क्या करें? हाँ, मन अशांत क्यों हुआ है ये जाना है। कुछ चाहता है, नहीं मिल रहा है, इसलिए अशांत है। चाह का त्याग कर दे, शांत हो जाएगा। तो उस समय किस चीज का अभ्यास करें? कोई अभ्यास न करो, चाह का त्याग करो, विचार करो, विचार पूर्वक चाह का त्याग करो। महाराज जी, साधना की शक्ति नहीं हो तब क्या करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साधना की शक्ति न हो। अगर वो कुछ भी करता है तो शक्ति के द्वारा करता है। शक्ति तो है ही। झूठ बोलता है तो शक्ति के द्वारा, तो सत्य बोलने में शक्ति की मांग करनी पड़ेगी। जी। अगर भोगी बना है तो शक्ति के द्वारा, तो योगी को होने के लिए शक्ति चाहिए। जिस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है उस शक्ति का सत्य के लिए उपयोग करे, शाही छोड़ दे। जो नहीं है, जो हमारे पास साधन नहीं है, तो साधन के द्वारा जो प्राप्त होता है उसकी चाह छोड़ दे। तो भगवत प्राप्ति क्या हो सकती है? किसकी? सत्य की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति। सत्य प्राप्त ही है, स्वयं है ही, इसकी प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है। तो इसका अनुभव कैसे हो? अनुभव करो, विचार बुद्धि लगाओ, बुद्धि युक्त हो करके देखो, तब अनुभव होगा। महाराज जी, अपने को कैसे पहचाने? अपने को पहचानने के लिए जो हम नहीं है उससे संबंध तोड़ो। ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा कैसे चले जाओ? चाहते हैं कि भोगों से विरक्त बने, फिर क्यों नहीं बन पाते? इसलिए सुख का लालच है। सुख के लालच से नहीं बन पाते। दुख होगा तब लालच दूर होगा, ऐसे ना होगा। ये दुख का दर्शन करो या दुख का भोगी बनो, तब लालच दूर हो जाएगा। तुम उनसे कुछ न चाहोगे। जहाँ चाह का अंत हुआ तहाँ ईर्ष्या द्वेष न रहेगा। सुख की चाह के त्याग से ही ईर्ष्या द्वेष का अंत होता है। सुख की चाह के त्याग से ही। जी। कोई चाह न रहे, ईर्ष्या द्वेष होगा ही नहीं। तो ये संभव है कि कोई चाह न रहे? हाँ, जितने महापुरुष हुए हैं हमारे देश में वो त्याग से ही हुए हैं। सब कुछ का त्याग। भूख लगी है तो तुरंत भोजन की इच्छा होती है, प्यास भोजन की इच्छा होती है। तुम्हारी प्रारब्ध पहले ही से है तो मिल जाएगा। जी। और नहीं है तो प्रयत्न करो, भोजन का सामान लाओ, मजदूरी करो जी, पैसा प्राप्त करो, सब हो जाए। और तुम लेटे रहो पड़े पड़े देर की बात, कोई तो भोजन भी ले तो उसके लिए चाह तो हुई महाराज जी, चाह तो प्रकट हुई, लेकिन चाह का त्याग हो सकता है। चाह की जगह श्रम हो सकता है जी। तो श्रम भी करेंगे तो उसमें भी संकल्प लगेंगे, फिर वो होने दो, कोई हर्ज नहीं। शक्ति इसी के लिए है, संकल्प करो। तो महाराज जी, संकल्प करना साधक है या बाधक? संकल्प करना साधक भी है। संकल्प शुद्ध संकल्प, सत्य संकल्प साधक है, और संसार के विनाशी संबंधित संकल्प बाधक है। महाराज जी, सेवा, त्याग और प्रेम की पूर्णता कैसे हो सकती है? सेवा की पूर्णता होती है दोषों के त्याग से, और दोषों का त्याग होता है प्रेम से, और प्रेम की पूर्णता होती है पूर्ण परमात्मा के योग से। महाराज जी, ये समझ नहीं पाए, विस्तार पूर्वक समझाएं। अब कहाँ तक विस्तार करें? 3 बातें हैं। पूर्णता चाहते हो ना, पूर्ण को जानो, तो अपूर्ण से तुम्हारा मोह न रहेगा, लोभ न रहेगा, चाह न रहेगी। ये पूर्ण के प्रेम का परिचय है। महाराज जी, अभी वो आपकी पुस्तक में पढ़े थे कि प्रेम की पूर्णता हुए बिना सेवा या कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। तो प्रेम पहले नहीं देखना चाहिए। हम चाहते क्या है, हमारा प्रेम किससे है, हम क्यों कर्तव्य पालन करते हैं।
अगर तुम्हें माता पिता पुत्र प्रिय हैं जी तो उनके तो सब कष्ट सह करके तुम कर्तव्य पालन करोगे जी और जो तो अपना सुख प्रिय है तो कर्तव्य पालन न कर पाओगे। जी। महाराज जी, प्रेम की पूर्णता पहले होने के बाद सेवा और त्याग स्वतः होने लगेंगे क्या? ऐसा होने भी लगेगी और प्रेम की पूर्णता सेवा त्याग प्रेम से ही होगी। दोनों बातें हैं। प्रेम की पूर्णता के साधन सेवा त्याग प्रेम जी है जी। और सेवा त्याग प्रेम की के लिए पूर्णता के लिए सत्य का बोध। तो सत्य का बोध हो जाए तो फिर अपने आप दोषों का त्याग, फिर हाँ, दोष बनेंगे ही नहीं। हाँ, और सेवा अपने आप होने लगे क्योंकि हाँ। बुराई दूसरे कर नहीं सकते। अगर सत्य से प्रेम तो सब संभव है जी। तो सबसे पहले इस सत्य से प्रेम हो सबसे जाए। पहले हम अपने को जाने हम झूठ हैं कि सत्य हैं। तो हम सत्य हैं, सुने हैं आपसे ही, तो हम सत्य हैं, लेकिन इसका अनुभूति कैसे हो? अनुभूति होगी जब असत्य से प्रेम न रह जाएगा, असत्य से प्रीति न रह जाएगी, वैराग्य होगा तब। राग रहते नहीं हो सकता। सोई ज्ञानी सोई गुनी सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। परिवार में रहते हुए राग को कैसे दूर करें? परिवार में तुम नहीं रहते, परिवार तुम्हारे मन में रहता है तो राग दूर न होगा। जो तुम्हारे भीतर है उससे राग है, जो तुम्हारे भीतर नहीं उससे राग तुम्हारा नहीं है। प्रश्न ही गलत है। महाराज जी, जब ध्यान में देखते हैं तो सांसारिक की बातें आती हैं। ध्यान में देखते नहीं हो, ध्यान करने तुम बैठे हो ना तो जो तुम्हारे भीतर है वो प्रकट होगा। जैसे तुम बाजार में घूमते हो दुकानें दिखाई पड़ेगी, जब घर में आओगे तो घर में जो पहले तुमने छोड़ा है वही दिखाई पड़ेगा। तो महाराज जी, उससे कैसे मुक्त हो? विचारों से? विचारों से मुक्त होने के लिए विचारों को देखो। जिसको तुम देखोगे उससे अलग हो जाओगे। साधन ये है, जिसको देखो उसको अपना न मानो, अपने ऊपर न ओढ़ो, देखते रहो। देखने वाला देखने से अलग हो जाता है। जैसे हम तुमको देख रहे हैं तुमसे अलग है, मिल जाएंगे तो नहीं देख सकेंगे। हम कामनाओं का त्याग करना चाहते हैं फिर भी क्यों नहीं कर पाते? अभी दुख की कमी है। दुख होगा, सुख के पीछे कामना करते हो सुख की, अब आता है दुख, लेकिन कम आता है, पूरा आ जाएगा त्याग हो जाएगा। सत्य परमानंद की प्राप्ति कहाँ होती है, विधि क्या है? हाँ, परमानंद की प्राप्ति के लिए जानना पड़ेगा परमानंद है कौन, जहाँ से मिलता है। तो परमात्मा परमानंद है, तो परमात्मा से ही जब तुम्हारा प्रेम होगा तो परमानंद की प्राप्ति दिखाई पड़ेगी। परमात्मा से प्रेम कैसे होगा? संसार से प्रेम हटेगा तो परमात्मा से प्रेम होगा। संसार से दुख मिलेगा तो परमात्मा को चाहोगे। संसार को चाहते हो सुख के लिए, और सुख तुम्हारा जो मिलेगा छूटेगा छूटेगा, बार बार छूटेगा, थक जाओगे तब चाहोगे, अभी थोड़े चाहोगे। अच्छा। और कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से ही चाह लें? तुम जानो पहले चाहो, सुख रहते हुए चाह लें। सुख रहते हुए चाहोगे ये नहीं हो सकता। सुख तो तुम ही हो, सुख तुम्हें मिलता नहीं है। भ्रम है कि कहीं सुख मिलता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बिना कुछ किए दिए लिए बिना तुम सुख हो। जहाँ सुख चाहता है तुम उसको भूल गए, जो तुम अपने को भूल गए। अपने को भूल करके तुम किसी को चाहते हो। संसार में सुख सभी चाहते हैं, सत्यानंद सभी क्यों नहीं चाहते? सत्य का आनंद इसलिए नहीं चाहते, सत्य का उनको पता नहीं है, सत्य का महिमा का ज्ञान नहीं है। बंधनों से मुक्ति के लिए हमें किसे पुकारना चाहिए? किसी को नहीं पुकारो, बंधन को जानो। बांधा किसने है हमें, ये जानो कि बांधा किसने है। किसी ने बांधा नहीं तो पुकारने क्या जरूरत है। तुम्हें बंधे अपनी कामनाओं के कारण, कामना का त्याग कर दो, बंधनों का अंत हो जाएगा। चेतन आत्मा का साक्षात्कार कौन करता है? जो जड़ का कर रहा है वो चेतन का कर रहा है, करेगा। अहंकार ही करता है। अहंकार जड़ को देखता है, अहंकार चेतन को जानता है। न मानो तो न सुख है न दुख है। अपना मानते हो संसार में है, अपना न मानो संसार में कुछ भी नहीं है। सब मान्यता का, मानने का परिणाम है। चाहना बहुत ज्यादा है। चाहों के द्वारा ही तो संसार बंधा है। गीता में लिखा है विहाय कामान्या सर्वान, सब कामनाओं को छोड़ दो, अंत में सुख बना रहे भी न चाहो। अब तीसरी चीज है अपना कुछ न मानो, बस सब समाप्त हो जाएगा। अपना मानोगे तो कामना होगी। महाराज जी, सब अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है। विचार अभ्यास दोनों, विचार अभ्यास होगा तब होगा। सब लोगों से निवेदन, मेरे कहने का असर शायद आपको न पड़ेगा, क्योंकि अभी सुख की चाह में, सुख की मादकता में डूबा हुआ मन, विनाशी के संग से सम्मोहित बुद्धि, विनाशी के संबंध से सम्मोहित बुद्धि सुनते हुए भी उस सब का संग करने में बाधक बनेगा। कौन बाधक बनेगा? भगवान नहीं। कौन बाधक बनेगा? संसार नहीं। विनाशी के संग से, विनाशी में प्रीति करने वाले मन के द्वारा अहंकार बुद्धि को लेकर के सम्मोहित है। उस सम्मोहित होने के कारण
मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन वो दुख आपको समझाएगा। जिसको तुम नहीं चाहते वो आके रहे, जिसको तुम नहीं चाहते हो वो दुख आके रहेगा, और जिसको तुम चाहते हो सुख वो जाके रहेगा। है ताकत कि आप सुख को रोक लो? क्यों भैया, कह दो हम इतने माला जपते हैं, हमारे पास दुख नहीं आ सकता। बड़े हिम्मत वाले हैं जो ये भगवान का नाम लेते हुए कह दें कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। मैं कहता हूं वास्तव की आस्तिक। लेकिन नाम जपने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कीर्तन करने वाले दुखी होंगे कि नहीं? मंदिर में आने वाले, मंदिर बनाने वाले दुखी होंगे कि नहीं? तब तक शर्त है, दुखी होंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन तब तक दुखी होंगे। कब तक? जब तक भगवान के संदेश, आदेश, निर्देश को न मान करके अहंकार की सीमा में अपनी ही मानते रहेंगे, तब तक भगवान के मंदिरों में जाने वाले, नाम जपने वाले भी दुखी होंगे। आप कह सकते हो मैं भगवान का इतने हजार नाम रोज जपता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। कह दो ना कोई। भगवान के नाम का आश्रय, राम नाम अवलंबन एकू, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकू। जिसने नाम का अवलंबन ले रखा है, भैया आप लोगों ने कम से कम हर एक व्यक्ति यहाँ नाम का प्रेमी बैठा। आप नाम के प्रेमी अब कह दो आज हमारे सामने कि अब मेरे सामने दुख नहीं आएगा। बाबा अब तो नहीं आएगा जी? घर में कोई है कि नहीं? बेटा मर जाएगा, दुख तो नहीं होगा? दुख तो नहीं होगा? धन्यवाद। आप साधु, आप महात्मा हैं, आप विवेक में जागृत हैं। कोई भी एक बालक ऐसा कह सकता है, अगर हिम्मत हो तो एक युवक कह सकता है, और हिम्मत न हो, आसक्ति है, ममता है, अपनापन है, तो वृद्ध भी नहीं कह सकता हमारे सामने। वृद्ध भी नहीं सकता, एक बालक कह सकता है। बालक शायद धोखे से कह देगा कि अभी संयोग ही नहीं हुआ, तुम कहते हो दुख न होगा, तब विश्वास न किया जाएगा, विश्वास न किया जाएगा। बेशक नाम का आश्रय लेने वाले अगर ये कह दें क्योंकि हम भगवान के नाम का आश्रय ले चुके हैं, वियोग आएगा मैं दुखी न होऊंगा, हानि होगी मैं दुखी न होऊंगा, शरीर जाएगा मैं दुखी न हूं, क्योंकि मैंने अविनाशी का आश्रय ले रखा। बस अब आप पास हैं, फेल नहीं। लेकिन अविनाशी के नाम जपते हुए यदि हमें वियोग का दुख हो सकता है, तो नाम तो हमारी वाणी में अविनाशी का है, लेकिन हमारे मन का संबंध विनाशी से लगा। बस इतना ही याद रखने की बात। ये दुख बताएगा कि तुम विनाशी से संबंधित हो, निर्भयता बताएगी कि तुम अविनाशी से संबंधित हो। इतनी ये आपके जीवन दर्शन की बातें बड़ी आवश्यक है। तो देवियों, माताओं, याद रखना, आज से तुम पति को देखो, एक और आंखों से पति के शरीर को देखो, और बुद्धि दृष्टि से पति के उस चेतन स्वरूप आत्मा को भी देखो, उसको देखना न भूलो। एक बात करनी पड़ेगी, एकाएक आज यहीं से तुम निर्भय हो जाओ ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभ्यास योगी तेन चेतसा नाम जानिना। अभ्यास करो। अभ्यास पर हमारे भगवान बहुत जोर देते, परम गुरु भगवान। अभ्यास, हम लोगों का अभ्यास गलत पड़ चुका है, बहुत गलत पड़ चुका है। आज जल्दी में घंटों प्रवचन सुनो, कई दिन प्रवचन सुनो, मैं कई दिन आपके बाद बोलूं, लेकिन यदि आपका अभ्यास से नहीं बदलता, यदि आपके विचार से नहीं बदलते, यदि आपका संग से नहीं बदलता, तो मैं कहूंगा आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सुनने का और बोलने। यदि आप प्रभाव को स्वीकार करना चाहते हो आज से ही, क्योंकि मैं इसलिए जोर देता हूं कि आप कहीं सोते हुए तो नहीं सुन रहे हैं। अगर जाग करके सुन रहे हैं तो शब्दों की चोट आपको लगनी चाहिए, और शब्दों से जीवन में जागृति आनी चाहिए। मैं ही आपके बीच में हूँ, मैं भी आपके बीच में, आप ही की तरह। आप हमें भले महात्मा मान लें रंगे कपड़े देख करके, लेकिन मन और शरीर और ये सब कुछ है जैसे प्रकृति आपकी तैसे ही। फर्क इतना हो सकता है, यदि हम ज्ञान में सावधान हैं तो जहां आप दुखी होंगे वहां हम दुखी नहीं हैं, और आप अगर ज्ञान में सावधान हैं तो आपके भले रंगे कपड़े न हो, आप इन्हीं कपड़ों में सन्यासी हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप भीतराग हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप सत्संगी हो सकते हो। शायद इन वस्त्रों में मैं सन्यासी नहीं हो सकता, केवल रंगे कपड़े में मैं सन्यासी नहीं हो सकता। आप मुझे प्रणाम कर सकते हो, आपका लाभ होगा, आपके भीतर नम्रता बढ़ेगी, लेकिन आपका प्रणाम हमें अहंकारी बनाता चला जाएगा, आपके धन का दान हमें लोभी बनाता चला जाएगा, आपकी सेवाएं हमें आलसी और विलासी बनाती चली जाएंगी। महाराज कोई न बचेगा, कोई माफ नहीं करेगा। हमारे रंगे कपड़ों को देख करके क्रोध डर जाए, मोह डर जाए, अभिमान डर जाए तो डरने वाला नहीं।
लेकिन आप ज्ञान का सहारा ले लें तो शायद इन्हीं पोशाकों में आप सत्संगी हो सकते हैं, आप दुख रहित हो सकते हैं, आप बंधनों से छूट सकते हैं। कितनी सस्ती बात आप सुन रहे। देश बदलने की जरूरत नहीं, स्थान बदलने की जरूरत नहीं, बेशक अहंकार के परिवर्तन की जरूरत। अभी अहंकार का परिवर्तन कह रहा हूं, लेकिन आगे एक मंजिल और बड़ी, बहुत बड़ी है। अहंकार के परिवर्तन मात्र से काम न चलेगा, अहंकार को देखने की जरूरत, अहंकार को देखने की। याद रखना, जब तक अशांति है तब तक अहंकार, जब तक दुख है तब तक अहंकार, जब तक भय है तब तक अहंकार। एक शब्द में अशांति ही और दुख कह दें तो शायद तीसरे शब्द की आवश्यकता नहीं। हमारा दुख, हमारा भय, हमारा दुख और हमारी अशांति अहंकार का परिचय दे रहे। ये सारे दुख अहंकार की सीमा तक चलते हैं, सारे भय अहंकार की सीमा तक चलते हैं। अहंकार के पार हो जाने पर भय नहीं चलता, अहंकार के पार हो जाने पर अशांति नहीं रहती, अहंकार के पार हो जाने पर दुख नहीं रहते। बड़ी कड़ी परिभाषा है ये। आप ये फिर डिग्री नहीं ले सकते अमुक बड़े भक्त। वहां तो प्रश्न है, अहंकार के पार जो हुआ वो परमात्मा में है, अहंकार में है परमात्मा से विमुख। अहंकार ही एक परमात्मा से विमुखता। इसलिए गीता में ये नहीं कहा कि जो माला जपता है वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है, कीर्तन करता है मेरी भक्ति प्राप्त करता है, मंदिर में रहता है मेरी भक्ति प्राप्त करता है। गीता में आप न पाएंगे इस तरह की बात, लेकिन गीता में जरूर कहा है अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रह। पहले अहंकार शब्द का प्रयोग किया, फिर इसके बाद बल और दर्प और काम और क्रोध, इनसे छूट करके, छोड़ करके नहीं, छूट करके, विमुक्ति शब्द। छोड़ने से फिर अहंकार पैदा होगा, मैंने छोड़ा है, मैंने त्याग किया है, छूट कर विमुक्ति। और जहां छूटाता है निर्मम, अब ममता किससे करेगा? ममता के लिए कुछ अपना है ही नहीं। भगवान कितनी सुंदर बात, निर्ममो निरहंकार, जो ममता रहित है ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। हम लोग ममता सहित हैं कि ममता रहित हैं? भीतर झांक के देख लेना। जब तक हम ममता सहित हैं, भगवान के शब्दों में हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के प्रिय हम नहीं थे। यो मत भक्ता समीप प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। भगवान कहते हैं कौन? जो ममता रहित, जो अहंकार रहित। कैसे होंगे? जंगल जाकर के नहीं, आश्रम बना करके नहीं, कुटिया में बैठ करके नहीं, भीतर की कुटिया में घुस करके एक बार हम दर्शन करना शुरू करेंगे। अहंकार है कहाँ, कितना वजन है, कौन सा रूप है, कौन सा रंग है, इस अहंकार की जब खोज करेंगे, किसमें खोज करेंगे? प्रकाश में। प्रकाश का अर्थ ज्ञान में। ज्ञान में खोज करने पर इस अहंकार का जब पता चलेगा, तब आप पाएंगे कि अहंकार को छोड़ने की भी जरूरत न पड़ेगी। अहंकार से आप उसको छूटा हुआ देखिए। विमुच्च निर्ममः शांतो, जो पहले छूट जाता है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध, इनसे छूट जाता है, छोड़ देता है। जरा शब्द बदल न देना, छोड़ देता है वो अहंकार है, छूट जाता है वो अहंकार से छूट जाता है। इसके बाद क्या होता है? निर्मम। फिर ममता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। निर्मम, निर्मम के बाद शांत होता। शांत कहीं से आती नहीं, शांति कहीं से आती नहीं, अशांति चली जाती। जरा ये भी शब्द बदल न दें। शांति कहीं से ही नहीं आती, शांति आपको कहीं जा करके नहीं मिलती, शांति कहीं ठहर करके नहीं मिलती, अशांति हटती। कुछ देर के लिए अगर आपकी यहाँ अशांति हटी हुई है तो शांति आई नहीं। आप यहाँ जब तक सुन रहे हो अशांति हटी, और जरा सा पता चल जाए बक्स में 4000 रुपए रखे हैं, चाबी वहीं भूल आया है, अब जरा सुनो, अशांत हो जाओगी। हाय क्या होगा, चाबी किसने पाई होगी, क्या होगा, यही अशांत हो जाओगे। तो शांति कहीं गई नहीं, अशांति आ गई। शांति तो है, अशांति समय है, अशांति चली गई है। क्यों अशांति चली गई है? आपको किसी की याद नहीं आ रही, न हान की याद, न अपमान की याद, न संयोग वियोग की याद। जितनी देर आप याद से रहित हैं, संकल्प से रहित हैं, कल्पना से रहित हैं, किसी की याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, तीन ही शब्द रख लो, शांत हो कि अशांत, या आपको शांत कहीं से मिली नहीं है ही। इस शांत को कौन ढक देगा? इस शांत को कोई भगा न देगा, ढक देगा कौन? कोई चाह ढक देगी, किसी की याद इसको ढक देगी। अगर 5 मिनट, इसीलिए भगवान के भजन करने की हमारे संत प्रेरणा देते हैं। भजन करो, संध्योपासना करो, थोड़ी देर मंदिर में आके बैठो। क्यों? अरे कुछ देर अशांति से हट जाओ, उसके उपाय हैं। मंदिर की यात्रा, मंदिर में बैठना, तीर्थ में जाना, भूलो
रोजगार, दुकान, व्यापार, सम्मान सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जहां तुम भूले शांति में आ गए, और जहां याद आ गई अशांति में चले गए। तो याद रखना, शांत कहीं जाने से न मिलेगी, वो तो है ही। अशांत क्यों आती है? देश के कारण, कामना के कारण, चाह के कारण। तब भगवान कहते हैं निर्मम, निर्मम और शांत होता, विमुच्य निर्मम शांत हो। फिर जहां शांत हुआ, जहां ममता रहित हुआ, फिर क्या होता है? ब्रह्म भूयाय, वो ब्रह्म तत्व से एकता का अनुभव करता है, अखंड परमात्मा तत्व से एकता। इतना सरल सत्संग, कहीं जाना पड़ा, कहीं न जाना पड़ा, जहां हो वहीं। इधर है देह, एक दिशा में है देह, दूसरी दिशा में है आत्मा, एक दिशा में है जड़, दूसरी दिशा में चेतन। बीच में बड़ी लंबी यात्रा है, जिसको तय करते करते इतने वर्ष बीत गए। जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, मंदिर में यात्रा, तीर्थ जाने वालों को, और इतनी छोटी सी यात्रा, जड़ता से चेतना के बीच में जो यात्रा है अभी पूरी नहीं हो पाती। गहरा इशारा है, इसकी व्याख्या प्रभु अगर चाहेंगे तो कल होगी, लेकिन संकेत थोड़े थोड़े मैं कर रहा हूं। विशेषकर आप लोगों से भी बात चल रही है, विनाशी पति, अविनाशी पति, झूठा पति, सच्चा पति। झूठे में सत्य को देखो, छोड़ो कुछ नहीं, भागो कहीं नहीं। आंखों से देखते हो, उसी को बुद्धि दृष्टि से देखो। अर्जुन भी आंखों से भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि दृष्टि से अभी देखने की क्षमता उनको सुलभ नहीं हुई। भगवान सावधान करते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरेवेति तरिष्यसि। अर्जुन, मेरे दर्शन करने वाले, मेरी चर्चा सुनने वाले, अपने तमाम प्रश्नों को रखने वाले अर्जुन, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार न कर जाएगी, यही शर्त तुम्हारे लिए। जो कुछ भी सुनते हो, जो कुछ भी गीता के पाठ करते हो, जो कुछ भी रामायण के पाठ करते हो, सब ठीक, लेकिन प्रश्न है मोह रूपी दलदल से बुद्धि छूटी? सवाल तो ये। तुम कहते हो आंख बंद करके ध्यान करते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं, हम कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं तब भी तुम्हारे दुख न मिटेंगे। भगवान के दर्शन न हो और तुम्हें अपना पता चल जाए, अपने भ्रम का पता चल जाए, अपने मोह का पता चल जाए, दुख देने वाले लोभ का पता चल जाए, अशांत बनाने वाले अहंकार का पता चल जाए, और भगवान के दर्शन न हो इसका पता चल जाए, तो समझो बस भगवान ही महान कृपा तुम्हारे ऊपर कर रहे। अगर ये कृपा कहीं हो जाए, तुम्हें अपना पता चल जाए, जैसे हो वैसे, कोभी हो, लोभी हो, मोही हो। आज हमारी क्या स्थिति है? जैसे हैं हम वैसे तो छिपाते हैं, और जैसे नहीं है वैसे हम अपने को दिखाते हैं। ये बहुरूपियापना आपका हमारा सबका चल रहा है कि नहीं?